फ्रेंड्स, आपके लिए मैं बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट वीडियो लेके आ गया हूँ, जहाँ पर मैं आपको क्लियर करूँगा कि आपको अपने बोर्ड के पेपर या फिर नॉन बोर्ड का पेपर कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए। ध्यान रखिएगा, मैं आपको लाइव एग्जाम्पल दिखाऊंगा। सीबीएसई बोर्ड की एक आपको चेक्ड कॉपी दिखाने वाला हूँ। आप कोई भी क्लास में ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और ये भी बताऊंगा कि आपको अपने आंसर को कैसे प्रेजेंट करना है ताकि आपको बहुत ही अच्छा मार्क्स आ सके। ठीक है, ये बिल्कुल भी टॉपर की आंसर शीट नहीं है, ये कोई नॉर्मल स्टूडेंट की आंसर शीट है जो आपका बोर्ड का चेक्ड कॉपी है। तो ध्यान रखिएगा, ये बच्चे को यहाँ पर ओनली 16 मार्क्स मिले थे मैथ्स के पेपर में, बट उसको लेकर आपको टेंशन बिल्कुल नहीं लेना। मैं आपको बताऊंगा कि ये स्टूडेंट ने कहाँ कहाँ मिस्टेक किया और आपको वो सब जगह मिस्टेक नहीं करना है। तो प्लीज वीडियो को ध्यान से लास्ट तक देखिएगा। अब देखिए, ये 2020 का मैथ्स का एक नॉर्मल स्टूडेंट का बोर्ड का कॉपी है। तो यहाँ पर शुरू के 10 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन थे। तो ध्यान रखिएगा, इस बार भी आपका केस स्टडी टाइप क्वेश्चन को सीबीएसई ने क्या किया है, इंट्रोड्यूस कर दिया है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, केस स्टडी टाइप का जो क्वेश्चन होगा उसमें आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो देखिए, उसमें अगर आपका फाइनल आंसर गलत है बट आपका टोटल स्टेप सही है तो उसके आपको मार्क्स नहीं मिलते। ये बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहता है उसमें आपको डायरेक्ट आंसर देना पड़ता है। हाँ, अगर आप स्टेप शो कीजिएगा नो प्रॉब्लम, कोई भी टीचर को प्रॉब्लम नहीं होगा, बट आपको एट द एंड लास्ट में आपको, जैसे कि आपका ऑप्शन ए बी सी डी रहेगा, तो सपोज कि ऑप्शन बी आपका सही है तो आपको ऑप्शन बी लिखना और बगल में जो भी आंसर होगा उसको भी आपको लिखना होगा। क्योंकि मैंने देखा है कि बहुत सारे बच्चे बस ए बी सी डी में कोई भी, जैसे कि अगर आंसर बी है तो वो बस बी लिख देते और छोड़ देते, जो कि बिल्कुल गलत है। आपको बी में लिखना है प्लस उसके बगल में जो भी लिखा हो रहेगा आंसर आपको वो भी लिखना पड़ेगा। तो ये सब बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। अब देखिए, मैं आगे चलता हूँ, बताता हूँ कि ये बच्चे ने गलती कहाँ पर किया। सबसे पहले ध्यान रखिएगा कि बिल्कुल आपकी सीबीएसई बोर्ड के पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन जो कि 2 मार्क्स से स्टार्ट होते हैं उसमें स्टेप मार्किंग होती है। तो प्लीज मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि कोई भी बच्चा एक भी क्वेश्चन को लीव या फिर मतलब कि बिना अटेम्प्ट किए छोड़ के नहीं आएगा। देखिए, यहाँ पर देखिए जो क्वेश्चन नंबर 22 देख पा रहे हैं, इनका आंसर नहीं आया था, बट देखिए इनको स्टेप के 0.5 मार्क्स मिले हैं। तो आपको अगर 2 में अगर 0 मिले, इससे अच्छा अगर 2 में कुछ भी मिल जाए, 1 मिल जाए, 0.5 मिल जाए, क्या ये अच्छी बात नहीं होगी? डेफिनेटली अच्छी बात होगी। अब देखिए, ये बच्चे का गलती कहाँ, इन्होंने रफ सेक्शन यहीं पर कर दिया, जो कि देखिए आपको करना तो आपने मतलब वही कॉपी के वही वाले पेज में आपको करना है, बट ध्यान रखिएगा यहाँ से आप एक लाइन खींच लीजिएगा और ऊपर में आप लिख दीजिएगा रफ वर्क। ऐसा आप लोग कर सकते हैं, या फिर आप अपने कॉपी के सबसे लास्ट वाले पेज में भी रफ वर्क कर सकते हैं। बट जो मेरा पर्सनल सजेशन रहेगा वो वही रहेगा कि आप क्वेश्चन के बगल वाले जो पेज है, मतलब जो क्वेश्चन वाला पेज है, उसी के राइट साइड में एक लाइन खींच के आप लोग रफ वर्क कीजिएगा, तो ये आपके लिए भी अच्छा रहेगा। अब देखिए, मैं आगे चलता हूँ। देखिए, यहाँ पर तो इन्होंने क्वेश्चन अटेम्प्ट ही नहीं किया, तो यहाँ पर मार्क्स कैसे मिलेंगे? देखिए, 26 नंबर जो इनका क्वेश्चन ये पूरा सही था तो इनको फुल मार्क्स मिल गए। बट देखिए, बच्चे ने मतलब यहाँ पर बहुत ही ज्यादा रफ वर्क कर दिया, जो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। आप लोग ऐसा मिस्टेक नहीं कीजिएगा। अब देखिए कि मैथ्स में जितना भी फॉर्मूला होता है, अगर कोई क्वेश्चन में अगर आपको फॉर्मूला उस वाले क्वेश्चन से रिलेटेड आता है तो डेफिनेटली आपको उस वाले क्वेश्चन में फॉर्मूला को लिखना है। ये बात को प्लीज आप लोग अच्छे से ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अब चलिए हम लोग थोड़ा आगे चलते हैं। तो देखिए, ये स्टूडेंट का जो राइटिंग है मेरे हिसाब से काफी ज्यादा नीट एंड क्लीन है। अब यहाँ पर देखिए, मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप क्लास 12 के, तो जो आपका एरिया अंडर कर्व से जो आपका क्वेश्चन आता है उसमें आपको फिगर बनाना मैंडेटरी होता है। तो जो भी क्वेश्चन में आपका फिगर पॉसिबल है डेफिनेटली आपको बनाना है। प्लस जो क्लास 12 का जो एलपीपी मतलब कि जो लीनियर प्रोग्रामिंग है, या फिर जो क्लास 10 का जो ओगिव ग्राफ आता है, वो सब आपको ग्राफ पेपर में बनाना
बनाना है। ध्यान रखिएगा नॉर्मल पेपर में वो सब आप लोग नहीं बना दीजिएगा। आपको अपने मैथ्स के कॉपी में जो बोर्ड का कॉपी होता है उसमें ग्राफ पेपर कॉपी के अंदर ही अटैच रहता है, तो ये बात को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो आपको जो ग्राफ वाले क्वेश्चन होते हैं डेफिनेटली उसको आपको ग्राफ पेज में बनाना। देखिए जैसा कि देख सकते हैं ये कॉपी के अंदर ही आपका ग्राफ अटैच रहेगा, ठीक है। तो फिलहाल ये बच्चे का ग्राफ गलत है इसका, इसलिए इनको कोई मार्क्स नहीं मिला, बट आपको सही सही ग्राफ अपने ग्राफ पेपर में बनाना होगा। अब देखिए कुछ कुछ बच्चे का डाउट रहता है, मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि सर सेक्शन हम लोग स्टार्टिंग से अटेम्प्ट करें या फिर पीछे से अटेम्प्ट करें, ठीक है। तो अब देखिए बच्चे लोग क्या करते हैं, कोई कोई स्टूडेंट का क्या रहता है स्पीड बहुत ज़्यादा स्लो रहता है। तो देखिए अगर आपका भी स्पीड स्लो है तो मेरा आपसे बहुत ही बड़ा रिक्वेस्ट रहेगा कि आप लोग पीछे से अटेम्प्ट कीजिएगा। क्यों? क्योंकि जो पीछे वाले क्वेश्चन होते हैं उसका जो वेटेज रहता है वो हाई रहता है। अब एक बात और ध्यान रखिएगा कि सपोज कीजिए कि आपके क्लास 12 मैथ्स में टोटल 5 सेक्शन है, ए बी सी डी ई है, ठीक है। तो आप लोग क्या कीजिएगा सेक्शन वाइज आप लोग क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिएगा। प्लीज आप लोग ऐसा होच पोच बिल्कुल भी नहीं कीजिएगा कि पहले 20 कर लिए फिर 16 कर लिए फिर 4 कर लिए फिर 35 कर लिए, ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको सेक्शन वाइज ही करना है अपने क्वेश्चन को अटेम्प्ट, ठीक है। हाँ ऐसा हो सकता है कि देखिए शुरू का अगर आपने 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया तो हो सकता है कि उसमें आपको 2 क्वेश्चन नहीं आ रहा होगा, कोई बात नहीं। उस टाइम वहां पर आप लोग उस पार्टिकुलर क्वेश्चन के लिए स्पेस छोड़ दीजिए, फिर जब आपका कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद आप उस क्वेश्चन में अगर आपको कुछ भी नहीं आ रहा होगा तो कुछ भी जो फॉर्मूला आ रहा है वो आप लोग लिख दीजिएगा, ठीक है। बट आप लोग सेक्शन वाइज अटेम्प्ट कीजिएगा, होच पोच कीजिएगा तो टीचर इरिटेट होंगे और आपका मार्क्स कटेगा, ये बात को ध्यान रखिएगा। क्योंकि उस केस में टीचर को पूरा मार्किंग स्कीम और क्वेश्चन पेपर पलट करते रहना पड़ेगा, तो ऑब्वियस से उनको इरिटेशन हो जाएगी। तो प्लीज हर एक छोटा छोटा बात को ध्यान रखना है, क्योंकि जो आपके टीचर जो आपकी कॉपी चेक करेंगे उनको बिल्कुल भी नहीं पता है कि आप टॉपर है, एवरेज है या फिर बिलो एवरेज स्टूडेंट है। वो आपका कॉपी सब कुछ टीचर को बताने वाला है, इसलिए आप लोग नीट एंड क्लीन लिखिएगा, सेक्शन वाइज लिखिएगा और अपना जो मैथ का जो फाइनल आंसर आएगा डेफिनेटली उसको आप लोग क्या कर दीजिएगा बॉक्स में पैक कर दीजिएगा, ठीक है। तो ये सब टिप्स जो मैंने आपको बताया और आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो अगर आप ये सब फॉलो करते तो डेफिनेटली आपका मार्क्स भी अच्छा खासा आने वाला, ठीक है। तो आप ध्यान रखिएगा बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर प्लीज़ आप मुझे इसका पीडीएफ दे दीजिए, तो ध्यान रखिएगा मैं इसका पीडीएफ इमीडिएटली आपने टेलीग्राम ग्रुप में जिसका नेम है फास्टेस्ट एजुकेशन आर्मी वहां पर दे दूंगा, वहां से जाके आप लोग कंप्लीट पीडीएफ एक बार गो थ्रू कर सकते हैं। और सीबीएसई में बिल्कुल स्टेप मार्किंग होती है, मैंने आपको बता दिया। अब देखिए आपको एक पॉइंट और बताना था कि देखिए अगर कोई क्वेश्चन में इंटरनल चॉइस रहेगा मतलब क्या हो गया कि और रहेगा कोई भी 2 क्वेश्चन में आपको एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, तो देखिए ध्यान रखिएगा अगर आपके पास टाइम रहेगा तो डेफिनेटली आप दोनों क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। बट मेरा सजेशन रहेगा कि अगर आपको आता है कोई भी एक क्वेश्चन बहुत अच्छे से तो आप लोग दोनों अटेम्प्ट नहीं कीजिएगा, क्योंकि सीबीएसई में आपको दोनों क्वेश्चन के मतलब एक ही क्वेश्चन के 2-2 बार मार्क्स नहीं मिलता, ये बात को ध्यान रखिएगा। बट हाँ सीबीएसई का ऐसा रूल है कि अगर कोई बच्चा जो अगर 2 क्वेश्चन आता है इंटरनल चॉइस में अगर दोनों अटेम्प्ट कर लेता है तो उस केस में क्या होगा कि जो वाले पार्ट में सबसे ज्यादा मार्क्स मिल रहे हैं वही वाला जो आपका मार्क्स रहता है वो फर्स्ट पेज में कॉपी कर दिया जाता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा अगर एक ही क्वेश्चन को आप लोग 2 बार अटेम्प्ट करते हैं तो आपको डबल मार्क्स नहीं मिलेगा, बट डेफिनेटली जिसमें आपको ज्यादा मार्क्स मिलेगा वही वाला रिटेन रहता है। और एमसीक्यू ये सब में ऐसा बिल्कुल भी नहीं कीजिएगा, नहीं तो आपको अंडा मार्क्स मिल जाएगा। तो ये सब बात को आप लोग ध्यान में रख लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड ये वीडियो को मैं यहीं पर समाप्त करता हूं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे नए आए तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। तो चलिए फ्रेंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद जय भारत।